हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो नाउ वी स्टार्ट हिस्ट्री लेसन 1 क्लास 6 बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो आई विल स्टार्ट चैप्टर 1. ओके, नाउ चैप्टर नेम इज क्या, कब, कहाँ और कैसे, वेयर, व्हेन, वे, how. Yeah, that is the meaning of this chapter that I can understand. Okay, so you will understand. Okay, now start. So you will remember my channel is also subscribe and then like, then share, then comment. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे YouTube के चैनल पे जो है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करिएगा। ठीक है, पहला है, क्या लिखा है इसमें कि लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है, नर्मदा मध्य प्रदेश, कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे थे। वे कुशल संग्राहक थे, यानी कि वो हर चीज़ में अपने लिए जो भी काम करना था उनको ज़रूरतमंद नीड जो थी पूरे करते थे, चाहे वो फूड की हो, चाहे फ्रूट्स की हो, चाहे वो किसी पर डिपेंड रहना हो। ठीक है ना, किसी खाने की चीज़ों पे शिकार करना हो जानवरों का। तो डैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि जो यहाँ पे लोग बहुत साल से रह रहे हैं। ठीक है, जानवरों का शिकार करते हैं, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, भोजन जड़ फलों जंगलों इन सबको आदि को यूज़ करके अपना लाइफ सरवाइव करते हैं। ओके, उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ। देखिए जो है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक पाक अफगानिस्तान सीमा से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व, यानी जो 8 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने, यानी जो महिलाएं और जो उस समय के जो पुरुष होते थे, सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें अपनाया गया। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है, जो भेड़ बकरी गाय बैलों को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। ठीक है, इन लोगों को यूज़ करते थे, इन पैट एज अ पेट टू ट्रीट करते थे और अपने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियाँ। देखो जो हमारा ये जो है नॉर्थ, जो है ये नॉर्थ के एरिया, जो गारो मध्य प्रदेश में पहाड़ियाँ जो होती है, सॉरी गाइस मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। गारो असम विंध्य पहाड़ियाँ जो है हमारी असम में, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पहाड़ियाँ हैं असम में, और मध्य प्रदेश की बात रही तो वहाँ पे कृषि का विकास हुआ, यानी खेती बाड़ी में बरकत हुई, इनकी डेवलपमेंट हुआ। यानी कि सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। सबसे पहले क्या था कि जो नॉर्थ के साइड में है ना, राइस ग्रो करी गई थी। ठीक है ना, जो कि ये इस पॉइंट में बताया गया। 4th पॉइंट देखिए, ये गाइस जो कि हम सब ये रीड कर रहे हैं ना, शॉर्ट नोट्स है जो कि आपके लिए बहुत हेल्प होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या है अगला टॉपिक, सिंध व सहायक नदी। जो नदियाँ हमारे लिए हेल्प के तरीके से काम करती हैं। ऐसे देखो वो जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट में बताया गया है जो ये आरंभिक जो नगर है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 4700, जो इतने ईयर्स पहले जो क्या होता है स्टार्टिंग टाइम में यहाँ के जो वहाँ के सिटी प्लान होता है, यहाँ पे जो फल वगैरह फ्रूट फूले गंगा तटवर्ती जो इलाके होते हैं यहाँ के 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास होता है। ठीक है ना, और गंगा और जो सोन नदी होते हैं, गंगा के दक्षिण में प्राचीन कला में मगध की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? गंगा के दक्षिण में मगध की स्थापना की गई थी, जो कि ये गंगा और सोन नदी वहाँ पे है। ठीक है, देश का नाम क्या होता है? इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश का नाम इंडिया हम सब जानते हैं, जो कि और इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोज अथवा
इंडोज कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। ठीक है ना, जो कि ये है। आपको इतना तो पता है कि चलो हाँ इंडिया है, इसमें संस्कृत में सिंधु कहते हैं इसको। और जो हमारा जो वो एरिया है ना ईरान और यूनान का, यानी जो देश हमारे वहाँ के जो लोग हैं उस सिंधु को इंडोस कहते थे। और इंडोस कहाँ, इस नदी के पहले जो भूमि प्रदेश में इंडिका कहा गया। ठीक है ना। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह में किस वेद में किया गया है, कहाँ मिलता है, ऐसे कुछ करके। ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोगों का एक समूह है, इसका भारत का नाम का प्रयोग किया गया है, उसका निर्णय कहाँ मिलता है, वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जाने, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है पांडुलिपि, यानी कि ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है। कुछ कुछ ऐसे जो हमें साक्ष्य मिलते हैं पांडुलिपि के, जो कि हाथ से लिखे होते हैं, तांबे के पत्र पे, भुज पेड़ का छाल से, ये सब जो है ये भोजपत्र पे लिखी जाती हैं। अंग्रेजी के इसमें जो है अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यू सीक्रेट शब्द, लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है इस पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, परम व्यवहार, राजाओं का जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है, जो इस सभी पांडुलिपि में लिखे गए हैं। ठीक है ना। राजाओं के जीवन के बारे में, उनके जो बिहेवियर है, उनका जो रिलीजन है, उनका जो वो क्या बोलते हैं, उनको जो होते हैं साइंस, जो उनकी क्या औषधि को क्या बोलते हैं, कमेंट में करिए इंग्लिश में क्या होगी औषधि की इंग्लिश। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना, ही आपका काम है। सभी प्रकार की औषधियों की यहाँ पे सभी चर्चा मिलती है, यानी कि एक तरीके जड़ी बूटी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है ना। अगला देखिए, ये संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे है। किस में लिखी है, संस्कृत और प्राकृत तमिल भाषा में। 3 भाषा जो हमारी बताई गई है, ये प्राकृतिक आम लोगों की भाषा थी। ठीक है। अभिलेख जो है हमारे, अभिलेख अतीत के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। ठीक है ना, जो कठोर सतह उत्कीर्ण किए जाते हैं, जो अभिलेख है कठोर की सतह उत्कीर्ण किए जाते हैं, तभी हमें उसे जानने के लिए स्रोत मिलते हैं। जो पुरातत्वविद है, नेक्स्ट देखो, जो व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का जो पढ़ाई करते हैं, जो पुरानी जो हिस्ट्री में बन चुकी हैं, उन सब चीज़ों को खोज करते हैं। ऐसे जैसे कोई पत्थर ईंट मिल गया, बनी इमारत, तो ये सब इसके वो कब बना, क्या कैसे कहाँ हुआ, ये सब जानकारी लेते हैं, इसके बारे में रिपोर्ट लिखते हैं। तो इन सब का काम ऐसे होता है। मूर्तियाँ, चित्रकला आदि, इन सब के जो विवरण होते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, डाटा कलेक्शन दिखाते हैं। आने वाले टाइम में इसको पूरा स्प्रेड करते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि सर्च और इतिहासकार के जो लोग होते हैं अतीत का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, इतिहासकार लोग हो जाते हैं, हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, जो हमारे बीत चुका है, जिसका जैसे कोई डेट हो गया। बीसी मीन्स बिफोर क्रासस, यानी जो पहले हो चुका है, ईसा के जन्म से पहले की बात है। और एडी मीन्स एडो डोमिनी, ई मीन्स एसई, मसीहा के जन्म के बाद का टाइम है ये। ठीक है। कृषि का आरंभ कब हुआ, 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब बना, 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है ना। गंगा घाटी के नगर में लगभग मगध कब आया, 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है ना। तो ये गाइस अब तक का ये हमारी शॉर्ट नोट्स है, जो क्लास 6 के हैं, तो ये आपके लिए इजीली कैरी हो जाएंगे। इसके क्वेश्चंस आप खुद से कॉपी में बनाइए और खुद इसको एक्सप्लेन कीजिए, और इसी लैंग्वेज को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स है, ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है गाइस। आजकल की हमारी इतनी वीडियो अब तक की है जो ख़त्म हुई। गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।